नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं परीक्षा वाणी का अध्याय 19 जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इससे पहले इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित हमारे 6 भाग हम पढ़ चुके हैं, यानी 6 वीडियो आ चुकी है और ये 7वीं वीडियो है और आज हम कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो व्यक्तित्व है उनका नाम है सुरेश भाई और ये क्या है, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमियों से संबंधित हैं। तो सुरेश भाई, इनका जन्म होता है 1964 ईस्वी में। ये बोडा केदार टिहरी में इनका जन्म होता है और 1984 में ये क्या करते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। ये उत्तराखंड उस समय बना नहीं था, ये उत्तर प्रदेश सरकार में क्या रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, छोड़ देते हैं 1984 में। और उसके बाद क्या है, ये पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़ जाते हैं, पर्यावरण बचाने में लग जाते हैं। इनके द्वारा 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में जो हमारे परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1994 में इनके द्वारा रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है और ये भिलंगना घाटी क्षेत्र से ये आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए इनके द्वारा वृक्षों पर क्या किया जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो उसी को क्या करते हैं, आंदोलन का रूप देते हैं और यह भिलंगना घाटी से इसका प्रारंभ करते हैं। तो ये जो सन है ये आपको याद रखना है, 1994 में तो इनके द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। तो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ये नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि में क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और इनका जो जन्म है वो अवस्थी गांव में होता है, पिथौरागढ़ में। तो अवस्थी गांव पिथौरागढ़ में इनका जन्म होता है और इनका जो उपनाम है, इनको नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इनको नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। नशा मुक्ति पर इनकी रचनाएं जिंदगी जरूरी है, एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जिंदगी जरूरी है, नशा मुक्ति से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखने किसकी है, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें हम तो हिमालय, उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत, मंजुल हिंदी काव्य संग्रह, कुमाऊनी खंड काव्य और पिताश्री के प्रिय भजन। तो इनकी क्या है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख कलाकार हैं, तो जिनमें सबसे पहले हैं मोलाराम। तो मोलाराम को तो आप लोग जानते होंगे जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो मोलाराम क्या है, एक कवि हैं और साथ ही एक कलाकार और चित्रकार भी हैं। तो इनका जन्म 1743 ईस्वी में माना जाता है और ये माना जाता है श्रीनगर में होता है। श्रीनगर क्या है, उस समय पवार शासकों की राजधानी रहती है। तो 1658 ईस्वी में जब इनके पूर्वज दिल्ली से श्रीनगर आते हैं, आपको ध्यान होगा अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें पृथ्वीपति शाह नामक एक पवार शासक रहते हैं और इनके शासनकाल में 1658 ईस्वी में यहाँ पर सुलेमान सिको आते हैं मुगल दरबार से। तो उसके साथ ही इनके पूर्वज जो मोलाराम के पूर्वज रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पर जो चित्रकारी है वह प्रारंभ की जाती है। तो इनके माता का नाम क्या था, रामो देवी था और इनसे इन्होंने राम भक्ति का पाठ सीखा। तो इनकी माता का नाम रामो देवी और इनसे इन्होंने राम भक्ति का पाठ सीखा और चित्रकला इन्होंने सीखी गुरु राम सिंह से। तो गुरु राम सिंह क्या है, इनके गुरु रहते हैं, चित्रकार रहते हैं। तो इनकी जो चित्रशाला है वह कहाँ थी, ये श्रीनगर पौड़ी में, यानी जो पवार राजधानी थी श्रीनगर में, तो श्रीनगर में ही इनकी चित्रशाला रहती है। हिंदी, फारसी और संस्कृत के ये क्या रहते हैं, प्रमुख जानकार रहते हैं, यानी कि हिंदी, संस्कृत और फारसी का इन्हें अच्छा ज्ञान रहता है और साथ में ब्रज भाषा का भी। तो ब्रज भाषा में भी इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यानी कई जो भाषाएं हैं उन पर क्या रहती है, इनकी अच्छी पकड़ रहती है और इनको विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान रहता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गढ़ राजवंश काव्य, ये ब्रज भाषा में है, एक प्रमुख इनकी क्या है, कीर्ति है और ये कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये तो गढ़ राजवंश काव्य है ब्रज भाषा में। श्रीनगर दूरदर्शा, मनमत सागर है, अभिज्ञान शकुंतलम है जो इनका ये हिंदी अनुवाद करते हैं।
तो अभिज्ञान शकुंतलम का क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। और ऋतुवर्णम क्या है, इनकी एक अन्य कीर्ति है। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। कई बार इनसे प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने मनमत नामक एक पंथ भी चलाया था। मनमत, इनके द्वारा एक पंथ भी चलाया जाता है। बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा उनके चित्रों की प्रसिद्धि दिलाना बोस्टन म्यूजियम में गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से चित्र क्या है, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल इनके चित्रों को क्या करते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। अगले व्यक्तित्व है हमारे भैरवदत्त जोशी। तो ये क्या है, एक कवि और चित्रकार भी हैं। इनका जन्म 1918 ईस्वी में होता है। अगले व्यक्तित्व है हमारे नारायण सिंह थापा, या इनको धामी भी कहते हैं, नारायण सिंह धामी। ये क्या है, एक सिनेमेटोग्राफी रहते हैं। इनका जन्म 1924 ईस्वी में होता है, पिथौरागढ़ मरे मनले गांव में। तो इन्होंने क्या करी, 7 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई, 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। और इनकी जो पहली थी मित्रता की यात्रा, और प्रमुख कौन सी है डॉक्यूमेंट्री, डिब्रूगढ़ की बाढ़ इनकी प्रमुख डॉक्यूमेंट्री रहती है। एवरेस्ट विजय पाने वालों पर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। और इनका निधन होता है 2005 में। कब होता है, 2005 में इनका निधन हो जाता है, नारायण सिंह थापा या धामी। और ये कौन से ज़िले से संबंधित है, तो पिथौरागढ़ ज़िले से संबंधित है। 1924 में इनकी क्या होता है, जन्म होता है। और इनकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री रहती है मित्रता की यात्रा, और प्रमुख है जो जिसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ क्या है, इनकी प्रमुख डॉक्यूमेंट्री में से एक है। इसके बाद अगले हमारे व्यक्तित्व हैं इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे उत्तराखंड में। इनका जन्म होता है 1924 ईस्वी में अखोड़ी गांव टिहरी में। तो 1924 ईस्वी में अखोड़ी गांव टिहरी में इनका जन्म होता है। प्रारंभिक जीवन एक लोक कलाकार के रूप में इनका बीतता है। ये लोक कलाकार बचपन से, मतलब इनका प्रारंभिक जीवन से रुचि रही है। 1956 ईस्वी में चौफला केदार नृत्य गीत का क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। तो चौफला केदार नृत्य गीत का प्रदर्शन करते हैं। ये लखनऊ राजधानी, उस समय उत्तर प्रदेश था, लखनऊ में राजधानी रहती है। तो जो उत्तर प्रदेश सूचना विभाग था उसके द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 1956 में। 26 जनवरी 1957 को दिल्ली में अखिल भारतीय लोक नृत्य समारोह में उत्तर प्रदेश का ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। 26 जनवरी 1957 ईस्वी में देवप्रयाग में ये 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। तो देवप्रयाग से ये क्या बनते हैं, 2 बार विधायक बनते हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं। और पृथक उत्तराखंड की मांग करने वाले ये क्या थे, पहले नेता थे। तो पृथक उत्तराखंड की मांग करने वाले ये पहले नेता रहते हैं इंद्रमणि बडोनी जी। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में ये क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। उसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 7 अगस्त 1994 ईस्वी को राज्य मांग हेतु ये क्या करते हैं, आमरण अनशन भी करते हैं। 7 अगस्त 1994 ईस्वी में जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है, तो उसके विरुद्ध क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। इनका जो निधन होता है इनका 18 अगस्त 1999 में इनका निधन हो जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी। अगले व्यक्तित्व है हमारे चंद्र सिंह राही। तो चंद्र सिंह राही का जन्म होता है 1942 ईस्वी में गिवाली मदासू गांव पौड़ी में। और ये क्या करते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से ये जुड़े हुए होते हैं। उनके जो कार्य हैं, उन कार्यक्रम हैं, उनसे ये संबंधित हैं। इनको लोक संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोक संगीत रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। अगले व्यक्तित्व है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी को तो आप जानते होंगे, इनको गढ़ रत्न का सम्मान दिया गया है और गढ़ रत्न भी कहा जाता है। और इनका जन्म 1949 ईस्वी में पौड़ी में होता है। और ये क्या है, एक प्रसिद्ध गढ़वाली गायक भी हैं। इनके कुछ गीत और कविता संग्रह भी हैं, जिनमें खुचकंडी, गाणों की गंगा स्याणों को समुद्र, गाणों की गंगा और स्याणों को समुद्र, मुट्ठी बोटिके रख। तो ये क्या है, इनके प्रमुख गीत और कविता संग्रह हैं। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे रणबीर सिंह बिष्ट। इनका जन्म होता है 1928 ईस्वी में।
लैंसडौन पौड़ी में। तो रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म होता है 1928 लैंसडौन पौड़ी में। ये आर्ट कॉलेज लखनऊ के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। तो ये आर्ट कॉलेज लखनऊ के क्या हैं, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य रहते हैं। और 1991 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में ये प्रथम जो उत्तराखंड से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रहते हैं। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा और पहाड़ी घसियारे क्या हैं, इनके प्रमुख चित्र रहते हैं। इनकी पुस्तक है RS बिष्ट दून सर्च ऑफ द सेल्फ। 1997 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं केशव दास अनुरागी। केशव दास अनुरागी का जन्म होता है जनवरी 1931 ईस्वी में कुलाड़ गांव पौड़ी में। तो जनवरी 1931 में इनका जन्म होता है, कुलाड़ गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। और नाद नंदिनी क्या है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नाद नंदिनी किसकी पुस्तक है। तो केशव दास अनुरागी की पुस्तक है नाद नंदिनी। और इसमें ढोल सागर नामक एक शोधपरक लेख लिखा हुआ है। संगीत के विभिन्न पक्षों का इसमें विवेचन किया गया है। तो संगीत के विभिन्न पक्षों का विवेचन किया इन्होंने और ढोल सागर नामक शोधपरक लेख लिखा है। अगले व्यक्तित्व है हमारे धरणीधर चंदोला। तो धरणीधर चंदोला क्या है, चित्रकार और संगीतकार हैं। इनका जन्म 1916 ईस्वी में चंदोल राई गांव पौड़ी में होता है। चंदोल राई गांव पौड़ी में 1916 में धरणीधर चंदोला का जन्म होता है। ये क्या है, चित्रकार और संगीतकार हैं। गढ़वाली गीतों की ये क्या करते हैं, सुरावली तैयार करते हैं। जापानी व्यंजो और ताशाकीटो यंत्रों का क्या करते हैं, संशोधन करके ये विचित्र बेला नामक एक नया वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जापानी व्यंजो और ताशाकीटो यंत्रों का क्या करते हैं, संशोधन करते हैं और विचित्र बेला नामक एक नया वाद्य यंत्र बनाते हैं। तो अपना क्या करते हैं, नया वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। अगले व्यक्तित्व हमारे यशोधर मठपाल। कौन है, यशोधर मठपाल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड में। इनका जन्म 1939 ईस्वी में नौलाग्राम अल्मोड़ा में होता है। इन्होंने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की नौकरी का क्या परित्याग कर दिया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में नौकरी कर रहे थे, उसका इन्होंने छोड़ देते हैं। 1983 में ये क्या करते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल नैनीताल की स्थापना करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। 1983 में इनके द्वारा स्थापित किया जाता है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में। काष्ठ शिल्प पर भी इन्होंने कार्य किया। वर्तमान उत्तराखंड संस्कृत एवं कला साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष रहे और 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो अगले व्यक्तित्व हमारे अनूप शाह। अनूप शाह क्या है, एक फोटोग्राफर हैं, पर्वतारोही और लेखक भी हैं। तो अनूप शाह क्या है, फोटोग्राफर हैं, पर्वतारोही हैं और एक लेखक भी हैं। इनका जन्म 1949 ईस्वी में नैनीताल जिले में होता है। 1949 नैनीताल। 1983 में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुमाऊँ हिमालयन टेम्पटेशन पिक्टोरियल बुक है। तो 1983 में इसका प्रकाशन होता है। और दूसरी पुस्तक है 1999 में नैनीताल द लैंड ऑफ वुड टेम्परेट एंड सॉन्ग्स। तो ये भी पिक्टोरियल बुक है। तो ये क्या होते हैं, 1999 में इसका प्रकाशन होता है। अगले व्यक्तित्व हमारे उत्तम दास। उत्तम दास का जन्म होता है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में उत्तम दास का जन्म होता है। ढोल सागर के क्या है, अकेले ज्ञाता हैं और ढोल वादन में राष्ट्रपति पुरस्कार इनको 1983 में दिया गया। तो 1983 में ये ढोल वादन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और उत्तराखंड में ये ढोल सागर के क्या हैं, अकेले ज्ञाता हैं। तो 1960 में इनका जन्म हुआ। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।